आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 62 साल बाद भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। भारत ने नोटिस भेजा है पाकिस्तान को कि बेटा 1960 इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड कर लो। पाकिस्तान परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गया और बोला कि जो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं हम उन पर बिल्कुल हमारा जो है वो दिमाग खराब है। और इंडियन ऑफिशियल्स यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ये सही नहीं कर रहा है। देखिए हम बात करेंगे, मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि पाकिस्तान जैसे इंडस सिंधु नदी है ना। देखिए हिमालयन रिवर सिस्टम की 3 नदियां हैं। एक इंडस है, सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान को चली जाती है और अरेबियन सी में गिरती है। दूसरी गंगा है और तीसरी ब्रह्मपुत्र है ना। तो ये हिमालयन रिवर सिस्टम की 3 बड़ी नदियां हैं जिनमें हमेशा पानी रहता है। सिंधु नदी जो है वो लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान मानी जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हुआ क्या कि कंट्रोल पूरा भारत के पास था। अब इंडस वैली कह रहा हूं, इंडस नदियों की जो 6 डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से और 6 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी पता ही होगा आपको, चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास और रावी, और इंडस तो है ही। तो टोटल ये 6 नदियां हैं। अब इसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न नदी में इनको बांटा गया है, ठीक है ना। अब यहां पे बात यह है कि जो इंडस, चेनाब और झेलम है उनमें वो क्योंकि पाकिस्तान भी जाती हैं तो पाकिस्तान को राइट्स दिए गए हैं कि आप 80% का वाटर यूज कर सकते हो। बाकी झेलम, ये सतलज, ब्यास और रावी पे हमारा पूरा का पूरा अधिकार है। समझ गए। तो यहां पे बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान जो नदियां जाती हैं वो भारत के हाथ में है। अब 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई। अयूब खान बैठे थे बढ़िया मस्त तरीके से, जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, दोनों ने ये ट्रीटी साइन की। और इसके बाद यही फैसला हुआ कि पाकिस्तान को पानी चाहिए। अगर सिंधु नदी पाकिस्तान में नहीं जाएगी तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान प्यासा मरेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है पानी आप लो, हमारी नैतिकता है, हम पानी नहीं रोकेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि कभी कारगिल कर देगा, कभी पुलवामा कर देगा। कोई भी भारत बोलता है तो उसकी बात सुनता नहीं है। 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। एक है रातले, ठीक है, और दूसरा किशन गंगा। इसका तो आपने नाम भी सुना होगा। अब किशन गंगा तो 2018 में मोदी जी ने इनॉग्रेट भी किया था। उस समय महबूबा मुफ्ती जो है वो चीफ मिनिस्टर थी। तो ये जो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इस पे पाकिस्तान ने आपत्ति जताई कि ये पानी पूरा डाइवर्ट कर देगा। ऐसा तो हम मानेंगे नहीं, ये तो बहुत बेकार है, ऐसे नहीं होता है, कुछ भी ऐसे नहीं होता है। तो भारत ने बोला भैया ऐसा नहीं है, आप बात तो समझो। लेकिन पाकिस्तान माना नहीं, जिसकी वजह से ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चला गया। अभी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो अब दिमाग खराब जब भारत का हो गया, वैसे हर 5 साल में इस ट्रीटी को हम अमेंड करते हैं और जो कमिश्नर्स है वो हर साल मिलते हैं। दिमाग खराब भारत का हो गया, बोला कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, लाओ अमेंड करो, चलो अमेंड करेंगे हम। अब क्या अमेंड होगा, क्या अमेंडमेंट होगा वो तो देखना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के मॉडिफिकेशंस बोला है कि हम इसको मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि देखो बेटा कारगिल वॉर्स हो गया, टेरर अटैक जो करते हो मुंबई पे, और कश्मीर का जो मुद्दा है, तुम इतनी बदतमीजियां करते रहते हो लेकिन तब भी हम कुछ नहीं बोलते। अभी तक अगर चाइना से ये तुमने किया होता ना तो हालत खराब कर देता तुम्हारी। लेकिन हम नैतिकता के आधार पे चुप रहते हैं, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे, समझ रहे हो। और अब इनकॉर्पोरेट दी लेसन्स लर्न्ड ओवर दी 62 ईयर्स। अब 62 साल में हमने बहुत सीख ली है, हमने बहुत कुछ सीखा है कि भला करते जाओ तो भला जरूरी नहीं है मिले। तुम्हारा भला किया तो भला हमको मिला नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि अब ट्रीटी इज ओपन फॉर रीनेगोशिएशन। 6 दशक बाद, 60 सालों बाद ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया जाएगा। उसमें क्या नेगोशिएशंस होंगे वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि 31 जनवरी तक हमारी शानदार सेल चल रही है। यूपीएससी कोर्स को हमारे जरूर आप अवेल करें। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दिया। दूसरा एनसीईआरटीज पॉलिटी की तो पूरी अपडेट हो गई है, ओल्ड हिस्ट्री अपडेट हो गई, ओल्ड एनसीईआरटी। साथ ही साथ भी मैं ज्योग्राफी अब अपडेट करने वाला हूं बहुत जल्द, तो फटाक से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीलिम्स की स्पेशल क्लासेस शुरू होने वाली है। कूपन कोड जय हिंद आपको यूज करना है, ओके। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो नोटिस दिया है कि पाकिस्तान को एक और अपॉर्चुनिटी दे ताकि नेगोशिएशंस हो सके। अब आपको बता दूं कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो मटेरियल ब्रीच है इसको सही करना है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल्स होते। चले इसको मैं बाद में बताता हूं। 3 लेवल की बात अभी बाद में करेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नोटिस देखिए, अगर इंडस वाटर ट्रीटी में आप कुछ भी अमेंडमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पाकिस्तान को बताना पड़ता है। इनफैक्ट जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब,
इसमें भी अगर आप कहीं पे डैम बना रहे हैं, जैसे भारत ने डैम बनाया ना किशन गंगा रातले, वो यहीं पे बनाया था, ठीक है, तो उसमें भी आपको पाकिस्तान को बताना पड़ेगा। और उसके बाद अगर पाकिस्तान ऑब्जेक्शन रेज करता है, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए 3 लेवल मैकेनिज्म डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के दिए गए हैं। तो नोटिस जो है वो पाकिस्तान को दिया गया 25 जनवरी को। अब जो कमिश्नर्स हैं उसके तहत ये दिया गया अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 12(3) ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। वैसे आर्टिकल 9 में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात की गई है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब आर्टिकल में यही बोला है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी मॉडिफाइड बाय ड्यूली रेटिफाइड ट्रीटी कंक्लूडेड फॉर दैट पर्पस बिटवीन टू गवर्नमेंट, कि टाइम टू टाइम हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, टाइम टू टाइम हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान के बीच समझौता हुआ था 1960। इसमें 6 नदियां जो पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटा गया। अब पूर्वी हिस्सों की नदियां वही रावी, ब्यास और सतलज हैं, जिसमें भारत का पूरा अधिकार है। लेकिन पश्चिमी हिस्से जैसे चेनाब, झेलम और सिंधु, इसमें 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जो है मतलब यहां पे 20% जो भारत यूज करेगा। तो इसका हालांकि अगर पाकिस्तान भारत चाहे तो सारा पानी रोक सकता है, क्योंकि ये यहीं से निकलती है, भारत से निकल रही है, ठीक है, लेकिन भारत कभी भी ऐसा करता नहीं है। तो ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, ये आप देख सकते हैं उसकी तस्वीर। आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं ईस्टर्न रिवर, ठीक है, जिसमें सतलज, ब्यास, रावी है, और वेस्टर्न रिवर वही जिसमें इंडस, झेलम और चेनाब है। अब आप देख सकते हैं क्यूबिक किलोमीटर की अगर बात करते हैं तो किसके पास कितना अधिकार है। टोटल एरिया, बहुत बड़ी नदी है भाई सिंधु नदी, ठीक है, सबसे बड़ी नदी, वन ऑफ द बिगेस्ट हिमालयन रिवर जितनी ना बहुत बड़ी है ना। तो 47% पाकिस्तान, 39% इंडिया, 8% चाइना और 6% अफगानिस्तान, ये इसका पूरा का पूरा रिवर बेसिन है, यहां से होकर सब जगह से गुजरती है। तो ये आप मैप में भी आराम से देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, की प्रोविजंस आप देख लीजिए। सबसे पहले तो वही है कि इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही नदियों को, 6 की 6 नदियों को शेयर करेंगे, ठीक है, दोनों देश 6 की 6 नदियों को शेयर करेंगे। और वही वेस्टर्न ईस्टर्न की बात हो गई। अब इसमें एक और चीज बहुत बड़ी है ना। देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को पता है कि ये अगर मान लीजिए कुछ भी, जैसे भारत इसमें पानी यानी रोकता है, अब अभी तक तो रोका नहीं है, तो पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल पोडियम पे आवाज उठा सकता है, ये उसके पास अधिकार है। और हम सबको पता है कि बहुत सारी वाटर कमीशंस और जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं उसमें वो पाकिस्तान को साथ देंगे, क्योंकि भाई आप अब वही है ना कि भारत कैसे किसी देश का पानी रोक ले। लेकिन इस बार भारत जो है वो काफी ज्यादा सख्त जो है वो दिख रहा है। आपको बता दूं कि जब से ये ट्रीटी साइन हुई है, 5 साल में एवरी 5 ईयर्स आप इसका एक जनरल इंस्पेक्शन होता है, ठीक है, हर पार्ट्स, और हर साल मीटिंग जो है वो होती है। अब आपको बता दूं कि अभी बार 100 से ऊपर बार इसका इंस्पेक्शन, और 100 से ऊपर बार ये लोग मिल भी चुके हैं, बहुत बार मिलते हैं ये। कई बार पाकिस्तान इस पे ऑब्जेक्शन रेज करता है। अब देखिए भारत के राइट्स क्या हैं। देखिए इरिगेशन, कुछ इरिगेशन पॉइंट्स भारत सेटअप कर सकता है, पावर प्लांट सेटअप कर सकता है लिमिटेड स्टोरेज के साथ, डोमेस्टिक और नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए, ठीक है। तो ये सब दे आर ऑल सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अब यहीं पे दिक्कत है कि जो कि ये किशन गंगा जो है, ठीक है, किशन गंगा और जो रातले, ये 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, इसी को लेके पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन जो है वो किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें यही चीज है कि अगर मान लीजिए कि भारत कुछ भी करता है इसमें, जैसे अगर इन नदियों के पास कुछ भी बना रहा है, तो सबसे पहले आपको पाकिस्तान को बताना पड़ेगा। अब पाकिस्तान ऑब्जेक्शन को रेज कर सकता है कि अगर ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हमको ऐसा लगा कि पाकिस्तान के हित में नहीं है, तो ऑब्जेक्शन रेज करेगा, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि मतलब ऑलवेज अगर ऑब्जेक्शन शेयर कर रहा है तो उसके बाद फिर 3 लेवल मैकेनिज्म जो है वो दिए गए हैं। अब 3 लेवल मैकेनिज्म में सबसे पहले में क्या है कि सबसे पहले तो कमिश्नर बैठ के बात करेंगे, है ना, दोनों भारत के, पाकिस्तान के। अगर मान लीजिए कि प्रोजेक्ट है, जैसे रातले और किशन गंगा प्रोजेक्ट है, डिस्प्यूट हुआ, पाकिस्तान को बताया कि हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके बावजूद भारत ने इनॉग्रेट कर दिया, तो पाकिस्तान जो है वो बोलेगा आप ये नहीं बना सकते, तो फिर दोनों कमिश्नर बैठ के बात करेंगे। वहां पे भी अगर नहीं सुलझा तो सेकंड लेवल पे जाता है। सेकंड लेवल पे क्या है, सेकंड लेवल पे वर्ल्ड बैंक आता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक आएगा। अब वहां पे भी अगर नहीं सुलझा, वर्ल्ड बैंक आएगा, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स बैठेंगे कि भाई वो एक्सपर्ट्स होंगे जो जिनको ना पाकिस्तान ना भारत से कोई लेना देना नहीं, वो न्यूट्रल है। अगर वहां से भी नहीं सुलझा तो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मामला जाता है, द हेग, ठीक है। तो अब यहां पे मामला गया, यानी कि ये मामला सुलझा ही नहीं अभी तक। भारत ये बोलता है कि पाकिस्तान हमारी बात सुनता ही नहीं है। हम कितनी बार बोल चुके हैं इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी सुन लो, लेकिन वो बार बार इग्नोर करता है, तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहली हियरिंग उसने द हेग में शुरू कर दी है, वही जो 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। ये चीज आप समझ गए, मेरे ख्याल में अब सारी चीजें ही आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
अब यहां पे सोर्सेज ये भी बोलते हैं कि भारत हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट रहा है, चाहे न्यूक्लियर की बात हो चाहे पानी की बात हो, वो हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर रहा है। चाहे ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने की कितना कुछ हमने सहा, लेकिन स्टिल हम कभी भी ट्रीटी के प्रोविजंस को नहीं तोड़ते। ये आपको बताता है कि हमने नैतिकता का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कितना ज्यादा पालन किया है ना। अब ये 2015 में प्रोजेक्ट रातले और किशनगंगा दोनों ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो 2015 में शुरू हुए थे। तो पाकिस्तान ने बोला था कि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करो, मतलब स्टेज 2, पहले लेवल पे तो हुआ नहीं, तो स्टेज 2 वहां पे जब यहां पे 2016 में फिर मतलब कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान ने इससे विड्रू कर लिया और बोला कि नहीं हम तो थर्ड लेवल मैकेनिज्म पे जाएंगे, हमको तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पे जाना ही जाना है। ठीक है, मोदी जी ने बोला भाड़ में जाओ तुम। 2018 में इन्होंने किशनगंगा प्रोजेक्ट ही पूरा का पूरा लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब पाकिस्तान कहता है कि हमारा पानी जो है तुम ले जाओगे, भारत कहता है कि भैया पानी नहीं, वहां के लोगों को ये देख सकते हैं, 2 प्रोजेक्ट है किशनगंगा रातले यहीं पे ही है ना, चिनाब और इधर नीलम नदी पे। तो अब बोलते हैं कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां के लोगों को बिजली चाहिए, तुम तो बिजली देते नहीं हो तो हम ही को दे देने दो, लेकिन ये इनको दिमाग खराब होता रहता है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन मुमताज जहरा बलोच बोल रहा है कि देखिए हम पहली हियरिंग कर रहे हैं और हम सारे ऑब्जेक्शंस अपने जो हमारे हैं वो रखेंगे और इसमें रेलेवेंट प्रोविजंस हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट जो है वो डाइवर्ट करते हैं, लेकिन हम डाइवर्ट नहीं होने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उस पर डटे रहेंगे। भारत का वही स्टैंड है कि आर्टिकल 9 ऑफ द ट्रीटी के तहत हम इसको, ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इसको अब एक डिस्प्यूट हो गया ना। हालांकि आपको बता दूं कि सबने यही बोला है कि भारत और पाकिस्तान को चुपचाप बैठ के मामला सुलझा लेना चाहिए, लेकिन ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ये प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। और 3 लेवल मैकेनिज्म की, जैसे मैंने बताया कि 3 लेवल मैकेनिज्म की पूरी बात की गई है। ठीक है, भारत वही बोल रहा है कि पाकिस्तान इस पर बात नहीं कर रहा है। अब देखते हैं आगे जो भी होगा, ये सब वही है जो मैंने आपको बताया, तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन भारत इस बार बहुत ज्यादा सीरियस है। ये लेक्चर था, अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दो भाई। फिर दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।